जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा सु नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है। प्रभु श्री राम जी की गोद में लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं। सुषेण वैद्य जड़ी का पता ठिकाना और रंग रूप सब बताते हैं और हनुमान जी संजीवन बूटी लाने के लिए प्रस्तुत हैं। और राम चरण सरसि जौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अपने सिर को नवाकर, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके संकट मोचन महाबली हनुमान प्रस्थान करते हैं वहां से। और प्रस्थान करने का जो तरीका है, कैसे प्रस्थान करते हैं इस काम के लिए, कल्पना देर कर सकती है। आदमी, इंसान सोचने में भी देर लगा सकता है। जितनी देर वो सोचने में लगाएगा, उससे पहले ही, यानी कल्पना कीजिए कि सोचने में कितना समय लगता है, लेकिन उससे भी पहले कल्पना देर कर सकती है। पर देर न की उस जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल आज पूरी ताकत से, पूरी रफ्तार से छलांग लगाए हैं, जो बल सूरज पर झपटा था, जिस बल से सूर्य को निगलने पहुंचे थे और जिस बल और रफ्तार से वहां पहुंचे थे, जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, इनके नाम से लंका झुलस जाती थी, वही बल आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उसी बल और रफ्तार से हनुमान जी छलांग लगाए हैं और चल पड़े हैं। किंतु त्रिलोक का सबसे बड़ा खलनायक रावण, जो त्रिलोक में कोई घटना हो तो सूचना उसको मिल जाती थी, लंका में उसके घर में कोई घटना हो और उसे पता ना चले, ये कैसे हो सकता है। वहां नहीं निश्चिंत था। लंका में 10 भाल पहुंचाते थे गुप्तचर, पल पल का सब हाल। उसके गुप्तचर, उसके जासूस हर पल की खबर उसे देते थे। सुना जब ही हनुमान का उसने प्रबल पयान, जैसे ही रावण ने हनुमान जी का प्रस्थान सुना, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। हनुमान जी को रास्ते में ही रोक देने का, देर कर देने का उसने सारा उपाय कर दिया। तुरंत वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। काल नेमि नामक राक्षस के घर पहुंच गया रावण, जबकि रावण उसे बुला सकता था, लेकिन इतना समय नहीं था, इसलिए स्वयं काल नेमि के घर पहुंचा और 10 मुख कहा मरमु ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। रावण ने काल नेमि को सारा हाल कह सुनाया और ये सुनकर काल नेमि बार बार अपना सिर पीटा और रावण से कहा कि मुझे उसका रास्ता रोकने के लिए तुम कह रहे हो, देखत तुम ही नगर जे ही जारा। अरे तुम लंका में ही उपस्थित थे, तुम्हारी पूरी लंका की सेना, सारी शक्ति लंका में ही थी। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर गए हो
और उस वक्त पर, उस समय पर उपस्थित नहीं थे। तुम लंका में ही थे और तुम्हारे देखते देखते जिसने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, तुम्हारे से शक्तिशाली, तुमसे शक्तिशाली तो लंका में कोई है नहीं। और तुम्हारे सामने जो तुम्हारी लंका जला गया, तासु पंथ को रोक निहारा, उसके रास्ते को कौन रोकने वाला है। इसलिए भ्रम से बाहर आ जाओ। भजिया राम कर, प्रभु श्री राम का भजन करो और अपना कल्याण करो और झूठे भ्रम से बाहर आओ। कहाँ हो? काल, सर्प, कर भक्षक जो काल रूपी सांप को भी खा जाने वाला है। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ जीते सकहीं रन कोई। उसको सपने में भी कोई युद्ध में जीत सकता है क्या? जो काल को भी खा जाने वाला है। काल ही ऐसा है जो विजेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। काल से कोई बचा नहीं। उस काल को भी जो खा जाए, प्रभु श्री राम वो शक्ति है। तो जो काल को भी खा जाए, उससे समर में कोई जीत सकता है? रावण तो रावण है, न मारीच का उपदेश सुना, न माल्यवंत का कहना सुना, न विभीषण का कहना सुना, किसी का कहना नहीं सुनता, न मंदोदरी का कहना सुना। तो काल ने भी किस खेत की मूली है? उसका उपदेश सुनकर सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। इतना सुनकर रावण क्रोध में लाल हो गया और ये देखकर काल ने भी भयभीत हो गया और उसने अपने हृदय में विचार किया कि राम दूत कर मरऊं बरु, यह खल रतमल भार। क्यों न प्रभु श्री राम जी के दूत के हाथ से मरूं। यह दुष्ट तो पाप समूह में लिप्त है, पाप में करने में ही व्यस्त है। इसके हाथ से मरने से नरक छोड़कर और किसी जगह स्थान नहीं मिलेगा। इतना कहकर काल ने भी चलने के लिए तैयार हो गया और वो प्रस्थान कर गया। और इधर जाकर वहां काल ने क्या करता है, क्या माया रचता है, कैसे हनुमान जी का रास्ता रोकता है, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु ध्यान रहे, प्रभु श्री राम ही है सब कुछ। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।